बहू नहीं, बेटा हूँ। अंकित और स्नेहा एक दूसरे को कुछ महीनों से ही जानते हैं। फोन पर बातें करना, घूमना फिरना उनके लिए आम बात हो जाती है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। अंकित और स्नेहा बिना शादी के लफड़े जाने घर वालों की सहमति से शादी कर लेते हैं। शादी होते ही अंकित स्नेहा से कहता है, मैडम क्या कहती हो, घूमने कहाँ चलना है? जहाँ तुम कहो। अरे घूमने तो तुम्हारी पसंद से ही जाऊंगा मैं। अब बार बार कोई हनीमून थोड़ी ना जाता है, फिर पता नहीं कब जाने को मौका मिले। वैसे भी मुझे छुट्टी कम ही मिलती है। अभी चलना है तो अपनी पसंद से चल लो। ठीक है, फिर चलते हैं कुल्लू मनाली और शिमला। इतनी गर्मी है, वही सही रहेगा। ठीक है, फिर तुम तैयारी कर लो सारी। घूमने के नाम से ही स्नेहा खुश हो जाती है। पूरे दिन घर का सारा काम करके स्नेहा अपनी पैकिंग करती है। फिर अगले दिन सुबह 3 बजे से ही उठकर स्नेहा ट्रेन का खाना बनाने में लग जाती है। खाना पीना बनाकर स्नेहा थक कर चूर हो जाती है और उसे इतना तक ध्यान से उतर जाता है कि कुछ काम वो अंकित से भी करवा सकती है। स्नेहा थक कर 5 बजे थोड़ा आराम करने बैठती है। तभी अंकित कहता है, अरे यार तुम बैठ गई, चलो ट्रेन का टाइम हो गया है, चेंज करो फटाफट। मुझ में तो हिलने की भी ताकत नहीं है, तुम जरा मेरे कपड़े दे दो ना यार। अरे अपना काम करो अपने आप, मुझे बहुत काम है। अंकित और स्नेहा घूमने के लिए चले जाते हैं। घूमने के 10 दिन तक स्नेहा के लिए सब कुछ हसीन और अच्छा रहता है। 10 दिन के ट्रिप के बाद दोनों घूमकर अपने घर वापस आते हैं। अंकित और स्नेहा अकेले रहते हैं। आते ही स्नेहा घर के कामों में जुट जाती है। अंकित, 10 दिन में ही घर गंदा हो गया पूरा। लग ही नहीं रहा कि अभी इसी घर को मैंने एडजस्ट किया था। तुम आज एक दिन की छुट्टी ले लो और मेरी मदद कर दो। घर को ठीक करने में मेरा पूरा टाइम चला जाएगा, फिर मैं खाना कब बनाऊंगी? अरे 2 जन का खाना बनाने में लगता ही क्या है। मेरी माँ तो इतने लोगों का खाना बनाती थी और काम करती थी 100 अलग। अपनी माँ के सामने तो मैंने कभी एक गिलास पानी का भी उठाकर नहीं पिया। अब कौन सा काम करूँगा मैं? अरे तो क्या हुआ, पत्नी की मदद करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अंकित स्नेहा से कुछ कहे बिना ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर घर में स्नेहा अकेले काम करती रहती है। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद स्नेहा पूरे दिन की भूखी रात में खाना बनाती है और अंकित के आने का इंतजार करती है। रात को अंकित जैसे ही घर आता है, जाओ मुँह हाथ धो लो, फिर खाना लगाती हूँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। ठीक है, तुम खाना निकालो, मैं आता हूँ। स्नेहा दोनों का खाना परोस कर रखती है। अंकित खाकर उठ जाता है और स्नेहा धीरे धीरे बैठी खाती रहती है। अंकित, एक काम करो ना, ड्रायर में कपड़े रखे हैं, उन्हें गैलरी में सुखा दो। अरे तुम खाकर खुद कर लो ये सब काम। कितनी बार कहा है कि मुझे घर के काम करने को मत कहा करो। घर के काम करना मर्दों को शोभा नहीं देता। अरे यार, गजब करते हो तुम। हाथ हिलाने में भी तुम्हें दिक्कत हो जाती है। कपड़े सुखाने से क्या हो जाएगा? कपड़े खाली मेरे नहीं है, तुम्हारे भी है। जो भी है खुद कर लो, मैं चला सोने। ठीक है, मत करो, कम से कम मुझे एक रोटी तो पकड़ा दो। मैं नहीं पकड़ाने वाला। क्या तुम्हारे घर में सब ऐसा ही करते हैं? सब काम लड़कों से ही करवाते हैं। औरतें और लड़कियां बैठी रहती होगी। तुम जाओ, रहने दो। सब चीज़ की ना हद होती है, तुमने अति कर दिया है। अति किया है तो ये सब तुम्हें शादी के पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या? उस समय तो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रही थी। तुम तो जैसे मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे ना। देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकित कमरे में जाकर सो जाता है। स्नेहा बड़बड़ाती हुई कहती है, पूरे दिन से काम मैं कर रही हूँ और थक ही गया, अब बहुत हो गया। इससे अपने मर्द होने पर बड़ा गुरूर है ना। मैं मर्द हूँ, ये नहीं करूँगा, मैं मर्द हूँ, मैं वो नहीं करूँगा। अब मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगी। कल ही मैं सासू माँ को बुला लेती हूँ, अब काम करने में वही मेरी मदद करेंगी। स्नेहा उसी वक्त अपनी सास को आने को कह देती है। अगले दिन शाम को राधा अपने बेटे के घर पहुँच जाती है। रात को अपनी माँ को देखकर अंकित चौंक जाता है। अरे माँ तुम यहाँ? स्नेहा कहाँ है? अरे वो बहू आराम कर रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है। चल मैं तुझे खाना परोसती हूँ, तू फ्रेश होकर आ जा। ठीक है माँ। अंकित बाथरूम में जाता है और गुस्सा करने लगता है। आते ही मेरी माँ को काम पर लगा दिया। खुद से 2 लोगों का काम नहीं हो रहा और आराम करने की उम्र में मेरी माँ से काम करवा रही है। अब बहुत ज़्यादा कर रही है स्नेहा। मैं भी इसके पापा को बुलाता हूँ ताकि इसके लक्षण ससुर जी भी देख सके। अब तुम रुको स्नेहा। अंकित फ्रेश होकर खाना खाता है और राधा से कहता है, माँ तुम अचानक आ गई, मुझे बता देती तो मैं स्टेशन लेने आ जाता। अरे क्या बताऊँ, बहू का फ़ोन आया बेटा, वो फ़ोन पर रो रही थी तो मैं भागी चली आई। देखो माँ, तुम्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, स्नेहा खुद करेगी।
तुम यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हो। अरे बेटा क्या हुआ, बहू भी तो मेरी बेटी की तरह है ना, उसकी तबीयत खराब होगी तो मुझे ही करना होगा। अंकित मन ही मन कहता है। कोई तबीयत खराब नहीं है, सब ड्रामे हैं काम करवाने के। अभी ससुर जी को बुलाकर इसकी चाल पर पानी फेर देता हूँ। अंकित आराम से खा पीकर सो जाता है और अगले दिन अंकित सुबह पहले ही निरंजन को फ़ोन करके कहता है, पापा जी बड़े दिन हो गए स्नेहा को आपसे मिले, आप भी अकेले रहते हो, तो मैं क्या कह रहा था कि थोड़े दिन के लिए आप हमारे पास आ जाओ ना, आपको और स्नेहा दोनों को अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, मुझे भी ना स्नेहा की याद तो बहुत आ रही है। ठीक है, मैं कल ही आता हूँ। अगले दिन निरंजन सुबह की पहली ट्रेन से स्नेहा के घर पहुंच जाता है। निरंजन को देखकर स्नेहा की आंखें भर आती है और वो अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। पापा, आप यहाँ अचानक? बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए, बहुत याद आ रही थी आपकी। दोनों बाप बेटी बात करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। निरंजन और स्नेहा बहुत देर तक बातें करते हैं। स्नेहा सारी बातें अपने पिता को बताती है। पापा आप ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? अगर अपनी सास को बुला लिया तो? अंकित हर बात पर मुझे सुनाते रहता है, मैं मर्द हूँ ये नहीं करूँगा, मैं मर्द हूँ मैं वो नहीं करूँगा। अच्छा तो ये बात है। अब मुझे समझ में आया कि दामाद बाबू ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। पापा ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा घर टूट जाए। मैं अंकित को सबक भी सिखाना चाहती हूँ और अपना रिश्ता बरकरार भी रखना चाहती हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, देख मैं क्या सबक सिखाता हूँ दामाद बाबू को। रात को जब अंकित ऑफिस से घर लौटता है तब देखता है कि राधा ही काम कर रही है। इतने में निरंजन कहता है, दामाद बाबू आइए, आपका ही इंतज़ार हो रहा था। हाँ पापा जी, आप तो सुबह से आए हुए हैं, सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल। समधन जी चाय बना दीजिए ज़रा, दामाद जी और मैं साथ में चाय पियेंगे आज। हाँ जी बिल्कुल बनाती हूँ। राधा चाय बना कर लाती है। चाय पीकर अंकित अपने कमरे में चला जाता है और निरंजन कहता है, समधन जी मुझे खाना दे दीजिए, फिर मैं सो जाऊँगा। जी अभी लाती हूँ। राधा अंकित और निरंजन दोनों का खाना परोसती है और अंकित को आवाज़ देकर कहती है, अंकित तू भी खाना खा ले, बहू बाहर गई है। आ रहा हूँ माँ। अंकित और निरंजन खाने को बैठते हैं। निरंजन पहला कोर खाते ही कहता है, समधन जी खाने में नमक कम है। अच्छा अभी लेकर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद निरंजन कहता है, समधन जी मुझे रात में ना दूध पीने की आदत है, तो आप मुझे दे दीजिएगा। और हाँ मेरे कुछ कपड़े भी धोने के हैं, तो कल धोकर साफ़ करवा दीजिएगा। जी समझी जी। अब अंकित का खून खौलने लगता है और वो गुस्से में स्नेहा को फ़ोन लगाकर उसी वक्त घर आने को कहता है। अब क्या दिन भर बाहर रहोगी? तुम्हारा घर भी है, भूल गई हो क्या? माँ अकेली काम में लगी हुई है। अरे चिल्लाओ मत, आ रही हूँ। पूरे दिन मैं ही लगी रहती हूँ, तब तो कुछ नहीं कहते। स्नेहा थोड़ी देर में घर आ जाती है और आकर वापस घर के कामों में लग जाती है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अंकित खुद से अपना एक भी काम नहीं करता। वैसे निरंजन भी अपना एक भी काम नहीं करता और राधा से सारा काम करवाता है। एक दिन सुबह सुबह निरंजन राधा से कहता है, समधन जी मेरी दवाई कमरे में रखिए, ज़रा मुझे पानी के साथ दे दीजिए। जी अभी लाती हूँ। दवाई और पानी निरंजन को राधा लाकर देती है। फिर थोड़ी देर बाद निरंजन कहता है, समधन जी ज़रा टीवी का रिमोट तो दीजिए। हाँ देती हूँ। निरंजन को देखते देखते अंकित का दिमाग गर्म हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, पापा जी आप अपना काम अपने आप नहीं कर सकते क्या? कोई आपका काम कब तक करता रहेगा? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता दामाद जी? आप भी तो अपना काम खुद नहीं करते हैं। अपना काम दूसरों से करवाना ही तो मर्दानगी है ना। मैं समझ गया पापा जी, अपना काम करने से मर्दानगी कम नहीं होती। पति पत्नी एक रस्सी के दो सिरे हैं, दोनों को मिलकर चलना चाहिए। स्नेहा अब ऐसा कभी नहीं होगा। बस दामाद जी मेरा आना सफल हो गया। बेटी सारा दिन सोती है, ना पढ़ती ना कोई काम करती। अरे यहाँ तक कि 2-2 दिन हो जाते न नहाती न कपड़े बदलती। अरे मेरी बेटी ने खाना खा लिया बता तो देती, मैं झूठे बर्तन हटा देती। बेटा देखना कमरा बदबू कर रहा है। माँ मैं ना परफ्यूम डाल देती हूँ, अब ले जा। हाँ बेटा क्यों नहीं, तू सो जा। हाँ
नहीं नहीं माँ, मेरा नेट रिचार्ज करना है, मोबाइल चल नहीं रहा। मोबाइल चले तो मैं कोई काम करूँ ना, कोई वीडियो शेयर करना है, गाना डाउनलोड करना है और एक रील भी बनानी है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाय रे मेरी बेटी, इतना सारा काम करेगी, अरे थक जाएगी मेरी लाल, थक जाएगी। क्या करे माँ, अब इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ के हिसाब किताब से तो रहना ही होगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्यों? क्या है ये, माँ बेटी का नाटक फिर से शुरू हो गया। फिर दोनों ने घर को आलस खाना बनाना शुरू कर दिया। बाहर निकल, देख तेरी उम्र की लड़कियां क्या क्या कर रही है, कितनी तरक्की कर रही है, और एक तू है। अरे कैसी बात कर रहे हैं जी, कहाँ बाहर जाएगी, मौसम देख रहे हैं आप कितना गर्म है। अरे नहीं नहीं बिटिया, अरे तो कौन सा पैदल जाना है, बाहर एसी की बस चल रही है, क्लास में एसी लगा है। अरे ये बच्ची को क्या बना रही हो तुम। देखिए आप ना ऐसा मत बोलिए, मैं जानती हूँ बेटी का जीवन कैसा होता है। छोटी सी उम्र में मेरी शादी, फिर बच्चा, सास की टिक टिक, ननद के चेंचे। अरे ना, मेरी बेटी ये सब करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुई है। पिताजी क्या करते, बीवी को कहाँ तक समझाते कि लड़का हो या लड़की, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। आराम करना ठीक है, लेकिन जीवन के उस पड़ाव में नहीं जहाँ ढेर सारा काम करने की जरूरत होती है। माँ, पापा। पिता को लगता है कि बेटी को समझ आ गया है। हाँ बेटा बोल, जल्दी से बोल, क्या हुआ। वो जाते वक्त ना दरवाजा बाहर से बंद करते जाना। नींद आ रही है। हाँ बेटा, मैं लाइट भी बंद कर देती हूँ। हाँ, और ये मोबाइल का रिचार्ज भी करवा देती हूँ, ठीक है। खैर, बात आई गई हो जाती है। फिर एक रोज माँ गिर जाती है और उन्हें चोट आ जाती है। ओह हाय रे मेरी कमर, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मिन्नी, अरे ओ मिन्नी। मिन्नी लेकिन कहाँ सुनने वाली थी, वो तो चुपचाप अपने कान में म्यूजिक की तार लगाकर नाच रही होती है। नीचे माँ जोर जोर से रो रही होती है कि आवाज पड़ोसन के कान तक आ जाती है। हाय रे बहन, क्या हो गया, क्यों चिखी जा रही हो? तुम्हें इतनी चोट लगी है? मिन्नी कहाँ है, बुलाओ उसे। अरे नहीं, उसे ना बुलाना, वो सो रही होगी या फिर म्यूजिक का वक्त होगा। अरे मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। बहन जी, बेटी को कम काम देना ठीक है, माना कल को उसके ऊपर जिम्मेदारियां होगी, लेकिन इतना भी सर मत चढ़ाओ कि किसी काम की ही ना रहे। अरे कभी मेरे घर आओ, मेरे दोनों बेटों को देखो। अब रहने दीजिए ना बहन जी, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, बस आप ना ये ज्ञान ना दे। पता है जीवन कितना मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। काम की टेंशन, कमाने की टेंशन, ना सोने मिलता है ना वक्त पर खाना। अरे मैंने तो वो दिन देखे हैं, क्या भूख लगी है, सामने खाना भी रखा है, लेकिन खा नहीं सकते। ठीक है बहन जी, मान गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। बेटी को पढ़ा रही हो तो कल को नौकरी भी तो कराओगी कि नहीं? फिर क्या, नौकरी करेगी तो नौकरानी रखेगी, नहीं तो मैं हूं ना। लेकिन वो काम धाम नहीं करेगी, सिर्फ आराम करेगी मेरी रानी। देर शाम हो जाती है। चोट के कारण माँ का बुरा हाल होता है। घर में अंधेरा होता है, तब पति आते हैं और माँ रो रही होती हैं। अरे मिन्नी को क्या हो गया, और तुम क्यों रो रही हो? मैं आज गिर गई, कमर में चोट लगी है, प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, लेकिन पानी कैसे पीऊं, चला ही नहीं जा रहा। अरे तो मिन्नी को बोल देती। संध्या के वक्त भी घर पर अंधेरा छाया है, ना शाम की जोत जली। अरे मिन्नी को क्यों परेशान करना, बेचारी वैसे भी कितने काम करती है, कॉलेज का काम, मोबाइल का काम, खुद का नहाना धोना, खाना पीना। अरे बच्ची है वो अभी। पति को गुस्सा आ जाता है। वो जोर से मिन्नी को आवाज देते हैं। क्या हो गया पापा, काम था तो कमरे में आ जाते, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? आदत नहीं है मुझे, जानते तो हैं आप। मिन्नी तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ आज गिर पड़ी, उन्हें चोट लग गई है। तुम उन्हें डॉक्टर के पास तो छोड़ो, ये भी देखने नहीं आई कि उन्हें हुआ क्या है। प्यास लगी है, चल नहीं पा रही है, लेकिन मजाल है कि तुम एक गिलास पानी भी दे दो। ओ
मम्मी क्या हो गया, कैसे गिर गई? वही मैं बोलूं कि कॉफी के वक्त कमरे में कॉफी देने क्यों नहीं आई? माँ दर्द तो नहीं हो रहा ना? अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक है। ओह गुड, तो जाकर फिर कॉफी बना दो ना। मैं रूम में जाती हूँ। हाँ माँ। मिन्नी वहां से चली जाती है। माँ भी मिन्नी के ऑर्डर को मानकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं जाता। ए जी जरा कॉफी बनाकर दे दीजिए ना मिन्नी को, दे देंगे ना प्लीज। पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। अरे माना बेटी है, लेकिन बेटा भी होता तो उसे कम से कम इतना तो पता होता कि माँ बाप अगर परेशानी में है तो कैसे बिहेव करना चाहिए। इसकी तरह तो बिल्कुल नहीं। कैसी बात कर रहे हैं जी, बच्ची है, समझ जाएगी। वो समझेगी नहीं, उल्टा तुम्हें ही कोसेगी एक दिन, देख लेना। ठीक है देख लेंगे, हटिए आप, उसके लिए मैं ही कॉफी बना देती हूँ। बस माँ किसी तरह लग जाती है बेटी की सेवा में। कुछ दिन, महीने और कुछ साल बाद एक दिन, माँ मेरी नौकरी लग गई है अमेरिका में। बेटी अमेरिका चली जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में। माँ मैं वापस आ रही हूँ, यहाँ रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मिन्नी घर आ जाती है और माँ से बात करना बंद कर देती है। अरे क्या हो गया है हमारी मिन्नी को, सारा दिन नौकरी ढूंढती रहती है, मुझसे बात भी नहीं करती। आप बात करिए ना। पिता और माँ मिन्नी के पास आती हैं। तेरी माँ परेशान है, तू बातें नहीं करती, क्या हो गया बेटा? बेटा मुझसे क्यों नाराज है? तू जानती है ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुझसे। मिन्नी को माँ पर गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से बोलने लगती है। क्या है माँ, क्यों पीछे पड़ी हो? अरे अमेरिका में इतनी अच्छी नौकरी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं। लोगों को कॉफी बनाना तो आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता। अरे बेटा तभी तो कहा था काम वाली रख लेती। काम वाली? पता है अमेरिका में कितनी महंगी होती है? जितना मैं कमाती थी उसे ही दे देती। माँ घर के बाहर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, समझी? मुझे फाइनली वापस आना पड़ा। तू कुछ सिखा देती तो कम से कम मैं वहां सेटल तो हो पाती। हे भगवान, मैंने क्यों नहीं लोगों की बात मानी।